डायलैंडेड में आज बात सबसे पहले जयपुर पुलिस के उस कांस्टेबल की जिसकी नीयत खराब हो गई, केवल 500 रुपए पर। दरअसल जयपुर पुलिस का ये कांस्टेबल घूसखोर निकला। केवल 500 रुपए की खातिर उसने वर्दी पर दाग लगा डाला। हालांकि यहाँ रकम ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ गुनाह का दायरा जरूर पड़ा था। यहाँ एक पुलिस वाले ने वो गुनाह किया जिसके बाद दूसरे पुलिस वालों पर भी सवाल खड़े होते और कहा भी जाता है कि ये गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। लेकिन इस बार इस गंदी मछली को एसीबी ने अपने शिकंजे में ले लिया। जयपुर से की रिपोर्ट। जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में बैठा ये शख्स है वर्दी वाला सुरक्षा कर्मी, यानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का सिपाही सुल्तान। लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने वाला और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी देने वाला। लेकिन इस बार इसकी तस्वीर तैयार हो गई एक गुनहगार के रूप में। एक छोटी सी रकम ने इसका ईमान बिगाड़ दिया। अधिकारियों ने इसे एक जिम्मेदारी दी थी, एक युवक के पासपोर्ट वेरिफिकेशन की। लेकिन अधिकारियों से जिम्मेदारी लेकर ये थाने का ही भ्रष्ट पुलिसकर्मी बन बैठा और जिस युवक का पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना था उससे ही 500 रुपए मांग बैठा। दरअसल जिस छात्र को पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत थी उसने 2 दिन पहले एसीबी में शिकायत कर दी थी कि सिपाही सुल्तान उससे 500 रुपए मांगता है। बस फिर क्या था, एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और सुबह थाने में ही आरोपी सिपाही सुल्तान को 500 रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सत्यापन के लिए वहाँ के कांस्टेबल सुल्तान ने मेरे को फ़ोन करके थाने पर बुलाया है और जिस पर मैं 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवा के उनके फोटो आईडी पर और वो भी मंगवाई है मेरे से, तो वो मैं ले करके और 4 तारीख को कल वो यहाँ उनको दे के गया। देने के बाद उसने 500 रुपये से रिश्वत के मांगे, जिस पर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 500 रुपये की मांग आई, जिस पर आज इसको 500 रुपये रिश्वत के दिए गए। परिवादी से पैसे लेने के बाद परिवादी जैसे थाने से बाहर गया, इसी अवधि में उसने पैसे गायब कर दिए। मुलजिम ने उनको काफ़ी तलाश किया, पैसे नहीं मिले हैं और परिवादी का काम आरोपी के पास पेंडिंग है। एसीबी अधिकारी कहते हैं कि आरोपी सिपाही से 500 रुपए बरामद तो नहीं किए जा सके और ये शातिर उन रुपयों के बारे में चुप्पी भी साधे हुए है। लेकिन जब इसके हाथ धुलवाए गए तो इस घूसखोर सिपाही के हाथ भी फिर रंग छोड़ने लगे थे। आपको बता दें कि इस थाना इलाके के रहने वाले एक छात्र आदिबुल्ला खान ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आई तो यहाँ इस शातिर सिपाही ने भी सभी नियम कायदों को ताक पर रख दिया। जो काम छात्र के घर पहुंचकर करना चाहिए था उसे
थाने में ही करने का भरोसा दे डाला, लेकिन बदले में 500 रुपए मांग लिए और घूस वसूलने की ये मांग सुल्तान साहब के लिए भारी पड़ गई। जो असली प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि थाने से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई आदमी जाता है घर पे। इन्होंने मुझे घर पे बुलाया नहीं, बोला हम नहीं जाएंगे, आपको आना होगा। और फिर दूसरी ये इन्होंने किया कि जब इन्होंने कहा कि 2 लोगों के फोटोकॉपी की आईडी लेके आ तू, और मैं ले आया तो उस पर बाई चांस उस टाइम गलती से सिग्नेचर नहीं हुए थे आईडी पे। हाँ, फोटोकॉपी की आईडी जो थी ना, तो मैंने कहा सर मैं शाम तक आपको सिग्नेचर ला के दे दूंगा। इन्होंने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप सिग्नेचर मार के मेरे को दे दे आईडी। तो ये दूसरा इन्होंने किया। फिर जो थर्ड किया, इन्होंने मुझसे 500 रुपीज़ की मुंह पे थाने में बैठ के रिश्वत की डिमांड करी, जिसको मैंने रिफ्यूज़ तो नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं इनको रंगे हाथों पकड़वाऊँ। फिर मैंने एसीबी से जाके संपर्क किया और फिर आज जो है जब एसीबी ने यहाँ पे एक्शन लिया तब जो इनके हाथों में वो लाल रंग दिख गया और ये एक्सपोज हो गया सबके सामने। दरअसल सिपाही सुल्तान को 500 रुपए देने के बाद परिवादी थाने से बाहर आया और उसने एसीबी टीम को इशारा कर दिया, लेकिन जब तक एसीबी की टीम थाने पहुंची तब तक सुल्तान ने 500 रुपए गायब कर दिए। लेकिन उसके हाथों से छोटे रंग ने यहां जुर्म की गवाही जरूर दे दी, जिसके बाद इस घूसखोर को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर वर्दी वालों का ये महकमा अब इस शातिर के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट।